साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 20 जीके क्वेश्चंस फॉर ऑल एग्जाम्स। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो है आर्ट्स, कल्चर एंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड, जो मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा ये पहला प्रश्न है इस वीडियो का। भारत ने अपना पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल किस खेल में जीता था? ठीक है, तो आपके ऑप्शंस हैं हॉकी, कुश्ती, शूटिंग और एथलेटिक्स। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, हॉकी। ठीक है, हॉकी इसका सही जवाब है। आपको ये भी याद रखना है कि 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारत ने हॉकी में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। चलिए आते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है कि क्रिकेट में हिटमैन के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है, क्रिकेट में हिटमैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है रोहित शर्मा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि रोहित शर्मा को उसके आक्रामक खेल के कारण हिटमैन कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं क्या है। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब है भाला फेंक, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। आपको याद रखना है कि नीरज चोपड़ा ने 2021 टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था। ठीक है, तो नीरज चोपड़ा जो है वो किस चीज़ से संबंधित है, किस खेल से संबंधित है? तो भाला फेंक से संबंधित है। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो वो है क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। आपको याद रखना है कि रणजी ट्रॉफी भारत का सबसे प्रतिष्ठित घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग पाँचवें नंबर प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर बी 23 जून को। ठीक है, 23 जून को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। ठीक है, छठा सवाल है, पीवी सिंधु किस खेल से जुड़ी हुई है, किस खेल से संबंधित है पीवी सिंधु? ठीक है, तो ये बैडमिंटन से जुड़ी हुई है। किस खेल से जुड़ी हुई है पीवी सिंधु? बैडमिंटन से। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। आपको याद रखना है कि वह 2021 में टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। ठीक है, चलिए सातवां नंबर प्रश्न है, भारत के पहले ग्रैंड स्लैम विजेता कौन है? तो महेश भूपति जो है इस प्रश्न का सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आपको याद रखना है कि महेश भूपति ने 1997 में फ्रेंच ओपन जीतकर इतिहास रचा था। आठवां नंबर सवाल है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? यानी अर्जुन पुरस्कार जो है वो कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं विज्ञान, खेल, साहित्य और चिकित्सा। तो आपको याद रखना है कि अर्जुन पुरस्कार जो है ऑप्शन नंबर बी खेल में दिया जाता है, खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। हमारे इस वीडियो का 9वां नंबर सवाल जो है वो है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 किस देश ने जीता था? ठीक है, तो इसका सही जवाब है अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 जीता था। आपको याद रखना है कि अर्जेंटीना ने फाइनल में फ्रांस को हराकर यह खिताब जीता था। चलिए 10वें नंबर सवाल को देखते हैं, ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? ठीक है, ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और काफ़ी सारे एग्जाम्स में देखा गया है। तो आपके ऑप्शंस जो हैं वो ये सारे हैं और इसमें से जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, फास्टर, स्ट्रॉन्गर और हायर। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि कई बार इसका लैटिन संस्करण पूछा जाता है कि फास्टर, स्ट्रॉन्गर और हायर का लैटिन संस्करण क्या होता है? तो ये होता है सीटीएस, अल्टीएस और फोर्टीएस। चलिए, अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही है, इन्फॉर्मेटिव लग रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं आप इस वीडियो से कुछ सीख रहे हैं, ठीक है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आने वाले समय में हम रेगुलर ऐसी वीडियोस बनाएंगे ताकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिले। चलिए, तो 11वां नंबर सवाल है वो है, भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम नृत्य जो है वो तमिलनाडु से संबंधित है और ये क्या है? एक प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है। 12वां नंबर सवाल है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको ये भी याद रखना है कि कथकली में
रंग बिरंगे मेकअप और मुखौटों का उपयोग किया जाता है? 13वां नंबर प्रश्न है, मीनाकारी कला किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है राजस्थान से। ठीक है, मीनाकारी कला जो है वो किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो राजस्थान से जुड़ा हुआ है। 14वां नंबर प्रश्न है हमारा, संत तुकाराम किस भाषा में भक्ति रचनाएं करते थे? ठीक है, तो संत तुकाराम जो है वो मराठी भाषा में भक्ति रचनाएं करते थे। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। आपको ये भी याद रखना है कि संत तुकाराम मराठी भक्ति आंदोलन के प्रमुख कवि थे। 15वां नंबर क्वेश्चन है, सूर सागर के रचयिता कौन है? ठीक है, सूर सागर के रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सूरदास। ठीक है, आपको याद रखना है कि सूरदास जो है वो भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त और कृष्ण लीला वर्णन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। 16वां नंबर प्रश्न है, खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? बहुत बेसिक सवाल है और ऐसे क्वेश्चंस को देखने पे आपको आंसर तुरंत आना चाहिए। ठीक है, तो जो खजुराहो मंदिर है वो किस राज्य में स्थित है? तो वो है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। तो आपको ये याद रखना है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और चंदेल वंश द्वारा निर्मित है। 17वां नंबर प्रश्न है, कथक किस प्रकार का नृत्य है? ठीक है, तो ये क्या है? एक शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, आपको याद रखना होगा कि कथक जो है उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है जिसमें कथाओं का प्रदर्शन होता है। 18वां नंबर प्रश्न है, भील जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? ठीक है, भील जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है राजस्थान। तो ये जो भील जनजाति है भारत की सबसे बड़ी जनजातियों में से एक है। 19वां नंबर प्रश्न है, किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? ठीक है, सबको पता होगा कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। क्यों बनवाया था? अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में बनवाया था। ठीक है, चलिए, और इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न जो है वो है, पट्टचित्रकला किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, पट्टचित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है उड़ीसा से। ठीक है, किससे संबंधित है? उड़ीसा से। तो चलिए, आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो से आप लोगों को सीखने को मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उसको भी कुछ सीखने को मिल सके।